समंदर में चीन की बढ़ती मौजूदगी, पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत और हिंद महासागर में बदलता रणनीतिक समीकरण, इन सब के बीच भारत अपनी अंडर वाटर वॉरफेयर क्षमता को बड़ा अपग्रेड देने जा रहा है। भारत और जर्मनी के बीच करीब 9 अरब डॉलर का एक बड़ा रक्षा सौदा जल्द साइन होने की खबर आ रही है। इस डील के तहत भारत जर्मनी से 6 नई डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां खरीदेगा। लेकिन इस डील की सबसे बड़ी खासियत ये क्या है, वो आपको बताते हैं। सबसे बड़ी खासियत सिर्फ 6 पनडुब्बियां खरीदना नहीं है। इन पनडुब्बियों को भारत में मुंबई के मझगांव डॉक पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनाया जाएगा और इनका सबसे बड़ा हथियार होगा AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर क्या है ये टेक्नोलॉजी, ये पनडुब्बियां मौजूदा पनडुब्बियों से कितनी ज़्यादा अलग होंगी और भारत को आखिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो 9 अरब डॉलर की बड़ी डील भारत और जर्मनी के बीच हुई। प्रोजेक्ट 75I के तहत करीब 9 अरब डॉलर की डील पर बातचीत अंतिम चरण में बताई जा रही है। इसके तहत जर्मनी की थाइसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स यानी TKMS से 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां ली जाएंगी, लेकिन भारत इन्हें सिर्फ विदेश से खरीद कर नहीं लाएगा। डील का अहम हिस्सा ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, यानी इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में किया जाएगा। विदेशी डिजाइन और तकनीक, लेकिन निर्माण की बड़ी भूमिका भारत में होगी। अब सवाल यह है कि आखिर इन पनडुब्बियों की जरूरत क्यों पड़ी। भारत की पारंपरिक पनडुब्बी फ्लीट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उसकी उम्र। भारतीय नौसेना की ज्यादातर पारंपरिक पनडुब्बियां 25 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है और जिस 30 साल की पनडुब्बी निर्माण योजना के तहत काफी बड़ी संख्या में पनडुब्बियां शामिल की जानी थी, उनमें अब तक सिर्फ 6 पनडुब्बियां मिलने की बात सामने आई है। यानी एक तरफ पुरानी होती फ्लीट और दूसरी तरफ समुद्र में बढ़ती रणनीतिक चुनौती। ऐसे में नई पीढ़ी की पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के लिए बेहद अहम हो जाती हैं। और दूसरा सवाल ये है कि AIP क्या है और क्यों खास है। तो अब आते हैं इस डील की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी AIP पर, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। आमतौर पर आम डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए समय समय पर पानी की सतह के करीब आना या स्नॉर्कल करना पड़ता है, लेकिन AIP सिस्टम पनडुब्बी को लंबे समय तक पानी के भीतर रहने में मदद करता है। TKMS की प्रस्तावित पनडुब्बियों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित AIP सिस्टम होने की बात कही गई है। इसका मतलब ये हुआ कि पनडुब्बी लंबे समय तक समुद्र के अंदर रह सकती है और उसकी पानी के भीतर रहने की क्षमता लगभग 2 गुनी हो सकती है, यानी दुश्मन के रडार और निगरानी से बचते हुए ज्यादा समय तक छिपकर ऑपरेशन करने की क्षमता। और पनडुब्बी की ताकत सिर्फ समुद्र के अंदर छिपे रहने तक सीमित नहीं है, इसके पास दुश्मन के समुद्री और जमीनी ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता भी होगी। पनडुब्बी के हथियार सिस्टम की अगर हम बात करें तो प्रस्तावित पनडुब्बियां टॉर्पीडो से हमला कर सकती है, इसके अलावा एंटी शिप मिसाइलें भी दाग सकती हैं और सबसे अहम, इनमें लैंड अटैक क्रूज मिसाइल से हमला करने की कैपेसिटी भी बताई गई है। यानी ये सिर्फ दुश्मन के पनडुब्बियों या जहाजों से मुकाबला करने वाली मशीन नहीं होगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर समुद्र से जमीन पर मौजूद टारगेट को भी निशाना बनाने में सक्षम होगी। इन पनडुब्बियों का डिजाइन जर्मनी के प्रसिद्ध टाइप 214 डिजाइन का बड़ा वर्जन बताया जा रहा है, यानी TKMS की पहले से विकसित पनडुब्बी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारत के लिए ज्यादा क्षमता वाला प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में होने से भारतीय शिप बिल्डिंग क्षमता को भी ज्यादा फायदा होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत में इनके निर्माण और भविष्य के रखरखाव की क्षमता विकसित करने का रास्ता खुलेगा। पहली डिलीवरी कब होगी ये भी बताते हैं। अगर ये डील तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ती है तो पहली पनडुब्बी की डिलीवरी 2030 के दशक की शुरुआत में होने की उम्मीद है और इसके अलावा भविष्य में 3 और पनडुब्बियां खरीदने का विकल्प भी मौजूद बताया गया है। यानी 6 पनडुब्बियों से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट आगे चलकर और बड़ा हो सकता है। अब सवाल ये है कि भारत इतने बड़े निवेश के जरिए अपनी पनडुब्बी ताकत क्यों बढ़ा रहा है। तो जवाब है कि समुद्र के अंदर मौजूदगी एक पनडुब्बी की सबसे बड़ी ताकत होती है। उसका दिखाई ना देना, वो लंबे समय तक समुद्र के अंदर रह सकती है, दुश्मन के जहाजों की निगरानी कर सकती है, जरूरत पड़ने पर हमला कर सकती है और बिना अपनी लोकेशन बताए ऑपरेशन जारी रख सकती है। AIP जैसी तकनीक इस क्षमता को मजबूत करती है। यानी भारत सिर्फ नई पनडुब्बियां नहीं खरीद रहा है, बल्कि अपनी अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी को नई तकनीक के साथ अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 9 अरब डॉलर की ये डील सिर्फ 6 पनडुब्बियों की खरीद नहीं है, ये भारत की समुद्री रणनीति में एक बड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो सकता है,
जर्मनी की तकनीक, भारत में निर्माण और एआईपी की ताकत और टॉर्पीडो से लेकर क्रूज मिसाइल तक कई तरह के हथियार की क्षमता। सबसे खास बात, इन पनडुब्बियों को पानी के अंदर ज्यादा समय तक बिना आसानी से अपनी मौजूदगी जाहिर किए ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अब नजर इस बात पर होगी कि ये प्रोजेक्ट 75I सौदा कब कागज पर आता है और भारतीय नौसेना को इसकी पहली पनडुब्बी समंदर में कब मिलती है।